किन चीज़ों को लेकर जो है आज ज्ञापन सौंपा गया है? सर, मैं पीसी चौहान, जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, जिला इकाई बालाघाट। सर, ये ज्ञापन तो अब ऐसा है, बोलते बोलते तो हमें थकावट महसूस होने लगी है। विगत वर्षानुसार भी इस वर्ष शासन की नीतियों के अनुसार धान खरीदी का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 15 तारीख से पंजीयन के लिए स्थापना करने के लिए समस्त ऑपरेटर्स को पहले इसके पिछले गत वर्ष क्या हुआ था कि ऑपरेटरों को यहाँ बुला करके उसका स्थापना की जाती थी। क्योंकि इस बार उसको सरलीकरण करने के पश्चात ही ऑपरेटरों को उनकी स्थान पर ही फ़ोन करके उनको अधिकृत करके और स्थापना की जा रही है। साथ ही आज से इसमें पंजीयन करने की जो कंडीशन आ रही है कि पंजीयन करने को फिर से बाध्य किया जा रहा है। गत वर्ष भी हमने बारी बारी से माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया था, शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया था कि समितियों के साथ में जो विसंगतियाँ आती हैं इनको सबसे पहले दूर कराएं, क्योंकि इस पर न ख्याल करके इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। परिवहन संबंधित जो समस्याएं जा रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जिसमें समिति और समिति के कर्मचारियों को ही उसमें झुलसना पड़ता है। आज इस कंडीशन में अब ये चाहते हैं, हम साफ साफ तो ये कहते हैं कि धान खरीदी से हमारे ज़िले की 126 सोसाइटियाँ जो समितियाँ 167 केंद्र बनाए गए हैं, ये सब बहिष्कार कर, जिसमें धान खरीदी हम नहीं कर पाए। जो बिंदु दिए गए हैं ज्ञापन में, इनका जब तक निराकरण नहीं किया जाता है और समिति को आश्वस्त, उपार्जन प्रभारी को आश्वस्त, नाना प्रकार की जो बातें आती है, जिसमें पिछले गत वर्ष का अभी वर्तमान में काम चलाने के लिए बोलते हैं शॉर्टेज लॉस असेस आपसे वसूल नहीं किया जाएगा और बाद में रिमांडर आ जाता है। जैसे अभी बैंक से फिर से रिमांडर आ चुके हैं 18-19 की वसूली का। तो ये कब तक इसकी प्रताड़ना सहते रहे, इसलिए हमने एक कदम कहा है कि इस बार तो निश्चय कर लिया अपन ने कि जब तक ये सारे निराकरण युक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक अगर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक के लिए धान खरीदी और पंजीयन के लिए सोचा नहीं जाएगा। नहीं, तो पिछले बार भी आप लोगों ने खरीदी की थी और काफ़ी सारी मांगे रखी थी, तो निराकरण हुआ था पिछली बार? उसमें कुछ ऐसी चंद मांगों का निराकरण करके वो भी आधा अधूरा, वो डीएमओ से जो कमीशन की राशि लेनी बाकी थी, और साथ ही इस पिछली बार तो फिर और एक बात वो सरल कर दिए गए थे, जैसे ट्रांसपोर्टर को उसके साथ बैठक भी हुई थी कि परिवहन 3 दिवस के भीतर होगा। ये कोई बातों पर कोई अमल नहीं किया गया। फिर से परिवहन का उपार्जन का काम शुरू करा दिया गया। परिवहन 3 दिन तो 3 महीने और 4 महीने के बाद में हुआ। और जो जिले में भंडारण करने की बात आई थी, जिले से कहीं विदाउट आप जिले में, और जिसमें इतने शॉर्टेज आए हैं, अब शॉर्टेज को बताते बताते जो मुझे खेद हो रहा है कि जिले में ऐसी सोसाइटियों की यह हाल होंगे तो क्या होगा धान खरीदी करने में। तो क्या लगता है आपको, सरकार के द्वारा जो है आपकी मांगों को अगर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो अगला क्या स्टैंड होगा? अगला स्टैंड तो यही है सर, माननीय कलेक्टर महोदय के सामने पिछले विगत 2 वर्षों से लगातार हमने उनकी संज्ञान में लाया। सर, हमारी ये विडम्बना है और हमारे साथ ये परेशानी आती है, जिन परेशानी मुख्य रूप से हमने उनको परिवहन की समस्या की बात अवगत कराई और बारी बारी से सर ने हमें आश्वस्त कराया कि बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं, मैं इनको बहाल करके बेहतर व्यवस्था की बात करी। चूँकि ऐसा लगा नहीं, और इस बार तो गत वर्ष 19-20 की खरीदी में तो और प्रलय की तरह आंधी की तूफान और पानी असमय बरसात होने से इतना लगभग जिले का 40,000 कुंटल धान सड़ चुका है, शॉर्टेज हुआ है। 167 केंद्र है जिले में, जिनमें लगभग 40,000 कुंटल धान शॉर्टेज हुआ है। और जो यहाँ से सिवनी के लिए जो किया गया है, यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ भंडारण किया गया है, उसमें तो ये तकलीफ आई है कि उनने मनमर्जी से जो करना है वो कर लिया है। चौहान जी, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि क्योंकि सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना के चलते हुए सावधानी रखनी, लेकिन जब पंजीयन होगा तो निश्चित रूप से किसान आएंगे। अभी भी राशन दुकानों पे भीड़ जुड़ जाती है, अभी भी खाद के लिए भीड़ जुड़ जाती है, तो फिर क्या तैयारियाँ होंगी? सर, ये तो बड़ा खेद का विषय है। सिर्फ हेडलाइन में कोविड-19 ये जो लिखा जा रहा है बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का, और इसमें हमने बारी बारी से माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है, सरकार को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बारी बारी से पत्र लिखा। उसके बाद कोविड-19 के चलते ये कोरोना योद्धा का उसमें वो दिया जाए, दर्जा दिया जाए जो अन्य कर्मचारियों को दिया गया है, तो जिसकी अभी तक भी बात अनसुनी की गई है। और शासन की इतनी कल्याणकारी बहुगुणी योजनाएं को क्रियान्वित करने वाला आज हमारा विक्रेता देखिए,
आज सारी भीड़ की भीड़, आपने भी सर जा करके देखा होगा कि वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, जितने उपभोक्ता खड़े, और उसमें कोविड-19 का कौन सा पालन किया जा रहा है। वहाँ पर तो ये दस्ता किया जा रहा है तुम राशन क्यों नहीं देते। उनके साथ ये समस्या आ रही है कि एक नवंबर तक के फ्री अनुदान में आपको 5 किलो प्रत्येक सदस्य आपको अनुदान फोकट में दिया जाएगा, परंतु ये नहीं कहा गया है कि कब किसका कब दिया जाएगा। आज वो सेल्समैन उससे गुजर रहा है, उससे मारपीट हो रही है, बहुत सारी बात आती है। जनप्रतिनिधि वहाँ पर खड़े होकर के अपने चुनावी एजेंडा लगा करके वो कर्मचारी को हताहत किया जा रहा है। आज हमारी राशन दुकानें बहुत सारी सील हो रही है, बहुत सारी बंद हो रही है, बोले उसने मेरे को दिया है। तो ये बहुत सारी विडम्बना है। धान खरीदी पे वापस मैं आता हूँ, तो क्या रहेगा स्टैंड? अगर मान लीजिए अगर आपकी जो मांगे हैं वो मांग नहीं होती, जैसे पिछली बार आप लोग यहाँ काफ़ी परेशान हुए हैं जी, तो इस बार क्या स्टैंड रहेगा और क्या सरकार जो है सकारात्मक निर्णय लेगी आप? इस बार वो तो सरकार का खुद का उनका मसला है, वो सकारात्मक निर्णय ले या ना ले, हम तो लेवा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने निर्णय कर लिया है। खासकर प्रदेश में भी हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया, उनने भी एजेंडा में रखा है, क्योंकि इस बार गेहूं का भी पूरा प्रदेश झुलस रहा है और जिसमें अरबों खरबों की क्षति हुई है। अगर ये समितियां इस टाइप का अगर शॉर्टेज वसूल, अगर ये आज मान लो उपार्जन प्रभारी को हटाएं, ये निर्णय दें कि उपार्जन प्रभारी से वसूल नहीं होगा, ये सिर्फ ऑनली फॉर शो किया जाता है, बाद में उसको समय निकलने के बाद में उसको बदल दिया जाता है। तो ये सब इतनी विसंगति है, तो सोसाइटी स्वयं ही बंद होने की कगार में है, जिसमें इतने जो प्रदेश में 55,000 कर्मचारी है, बालाघाट जिले में 1,000 कर्मचारी है, ये स्वयं ही इनकी सेवाएं समाप्ति के नजर आ रहे हैं। और इनके जो बीवी बच्चे हैं आज जो रह रहे हैं, ये रोड किनारे आ जाएंगे, क्योंकि जो शासन की कल्याणकारी योजनाओं में पब्लिक को कल्याण में तो हो रहा है। जैसे आज हमने उपार्जन का काम तो किया, उपार्जन का काम किया, पब्लिक को पैसा मिल चुका है, पब्लिक को पैसा मिल चुका, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, परंतु जिस समिति में जो पब्लिक को राहत मिलती है वो समिति का बंटेदार हो चुका है, और ये निश्चित ही स्वयं ही अपने आप में ताला बंद हो जाएगा उसका, ये लग रहा है हमें। और यहाँ पर जो इतने कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो विगत 30 साल से 20 साल से 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, जो अल्प वेतन में, जिसकी अब वेतन की हमने कई बार विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने माननीय के पास गुहार लगाए, चूँकि आज भी वो पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसे दस्ते में रहते रहते सर हम तो बहुत विडम्बना के शिकार हो चुके हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि बस ऐसा करते करते अगर ज़्यादा ही प्रताड़ित करती है तो समय सारे लोग इस्तीफा दे दें, क्योंकि ऐसा शासन प्रशासन कोई सुनता नहीं है, किसके पास सुनाए हम। तो आज की ये कंडीशन ये है, हमारा जिला, हमारी कल बैठक हुई है, हमारी कार्यकारिणी कमेटी की पूरी बैठक निर्णय लिया है कि जब तक ये सकारात्मक निर्णय नहीं आते हैं, परिणाम नहीं आते हैं, तो तब तक के लिए धान उपार्जन और स्थापना और पंजीयन के बारे में सोचा नहीं जाएगा। तब तक के लिए हम बंद कर दिया है, और कोई भी हमारा ऑपरेटर उपार्जन का काम संबंधी कोई पंजीयन नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक हमारे साथ तकलीफ यह है कि पीडीएस में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग से जो अपने को राशन खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, तब से विडम्बना आ चुकी है। गाड़ी वहाँ पर आ जाती है, ट्रांसपोर्टर बना दिया गया है, ट्रांसपोर्ट का ट्रक लोड होता है, रात के 11 बजे होता है, 10 बजे होता है, वो माल छोड़ देता है, बिल नहीं आता, और बिलिंग नहीं आने से कुछ ये जहाँ वहाँ निरीक्षण के दौरान मान लो माननीय तहसीलदार महोदय पहुँच गए, एसडीएम महोदय पहुँच गए, तो उनके पास में अतिरिक्त राशन दिखाई देता है, अतिरिक्त राशन दिखाई देता है, तब उसके लिए उस कर्मचारी को ही कार्यवाही से लिप्त होना पड़ता है। ये बड़ा विडम्बना का विषय है। यानी पब्लिक की मार अलग है, राजनेताओं की मार अलग है, और ऐसी कंडीशन में तो मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान जी कि हमने ये बारी बारी से फिर से एक हमारा गुहार पत्र ही है, हमने निवेदन किया है कि ये सारे बिंदुओं पे निराकरण करने के पश्चात ही उपार्जन संबंधित कोई निर्णय लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।